नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूके एडवेंचर लाइव पर, जहां हम आपको रोजाना ताज़ा और महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जानकारी देंगे, चाहे हो राजनीति, खेल विज्ञान या अर्थव्यवस्था। हर बड़ी खबर आपके लिए आसान भाषा में। अपडेट रहिए, जागरूक बनिए और हमारे साथ जुड़िए। तो चलिए जानते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण क्विज। आज की वीडियो होने वाली है वन लाइनर करंट अफेयर जनवरी 2025 पार्ट 1। सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्विज जनवरी महीने के। हाल ही में भारतीय स्क्विड का जीन अभिव्यक्ति पैटर्न किसने डिकोड किया है? इसका राइट आंसर है CMFRI, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाल ही में बीटिंग रिट्रीट समारोह का समापन हुआ, इसकी कौन अध्यक्षता करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। WHO प्रतिदिन कितने ग्राम सोडियम के सेवन की सलाह देता है? कितना देता है? 2 ग्राम। हाल ही में किस संस्थान ने सामान्य नमक के स्थान पर कम सोडियम वाले नमक का उपयोग करने की सिफारिश की है? इसका राइट आंसर है WHO। व्हेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? इसका राइट आंसर है SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स किसके रूप में उपयोग किए जाते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेट का उपयोग कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। क्रोनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस CPA फेफड़े का एक गंभीर संक्रमण है। CPA किसके कारण होता है? CPA एस्परगिल्स फ्यूमिगेटस नामक फंगस के कारण होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे पाईजोइलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग कैसे उपकरणों में किया जाता है? इसका राइट आंसर है कई उपकरणों जैसे कि घड़ियां, मोबाइल फोन, अल्ट्रासाउंड मशीनों में। हाल ही में चर्चा में रही विक्टोरिया झील किन देशों में फैली हुई है? विक्टोरिया झील कहाँ फैली है? युगांडा, केन्या और तंजानिया में। लाला लाजपत राय किस आंदोलन और विरोध के दौरान घायल होने के पश्चात शहीद हुए थे? किसके विरोध और आंदोलन में हुए थे? साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन। हाल ही में चर्चा में रहे GCC के सदस्य देश कौन कौन से हैं? GCC के सदस्य देश हैं सऊदी अरब, कुवैत, UAE, कतर, बहरीन और ओमान। हाल ही में चर्चा में रहे इस्लामिक आर्ट्स बाइनल क्या है? इस्लामिक आर्ट्स बाइनल क्या है? इस्लामिक आर्ट्स बाइनल है इस्लामी कला और संस्कृति का प्रदर्शन। हाल ही चर्चा में रही कॉप्स फ्लावर क्या है? कॉप्स फ्लावर एक प्रकार का फूल है जो मांस की तरह गंध देता है। इंदौर और उदयपुर को हाल ही में किस सूची में शामिल किया गया है? किसमें किया गया है? विश्व वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है। हाल ही चर्चा में रहे फेंटानिल किस श्रेणी की दवा है? किस श्रेणी की है? दर्द निवारक दवा है। हाल ही चर्चा में रहे गिलेन बारे सिंड्रोम का प्रभाव किस अंग तंत्र पर पड़ता है? किस पर पड़ता है? तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। हाल ही में चर्चा में रहे स्टारगर्ट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? किसको करता है? रेटिना को करता है। ग्रेट बैरियर रीफ में 2024 में लगभग कितने प्रतिशत कोरल नष्ट हो गए हैं? कितने प्रतिशत हुए हैं? 44%। संचय प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है?
किसके द्वारा की गई है? भारतीय सेना और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल द्वारा किया गया है। प्रलय मिसाइल की अनुमानित सीमा क्या है? इसकी अनुमानित सीमा है लगभग 400 किलोमीटर। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक है? किसकी सिफारिश आवश्यक है? उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश आवश्यक है। भारत के उदीयमान क्षेत्रों में कौन कौन से शामिल हैं? कौन से हैं? भारत के उदीयमान क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन ईवी, नवीनीकरण ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण A&FP आदि शामिल हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियों के कितने प्रतिशत से कम रिक्तियां रहने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? कितने की जाती है? 20% से कम होने पर। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियां के कितने प्रतिशत के कम रिक्तियां रहने पर ही अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? ये क्वेश्चन हमने अभी कवर किया है। 20%। डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? समुद्री संसाधन खोज। हाल ही चर्चा में रहे झील निवासा किस देश में स्थित है? झील निवासा कहाँ है? केन्या में स्थित है। किस राज्य में सबसे ज्यादा जीआई टैग है? कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में FAO की रिपोर्ट के अनुसार नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? क्या है? नाइट्रोजन प्रदूषण किसके कारण होता है? कृत्रिम उर्वरक और पशुपालन के कारण। हाल ही जारी रिपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन इन 2025 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? किसके द्वारा? यूनिसेफ द्वारा। भारत में उत्पादित चाय का कुल कितना प्रतिशत घरेलू बाजार में खप जाता है? कितना? 80%। हाल ही किस राज्य ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी है? किसने किया है? महाराष्ट्र ने। स्टारगेट परियोजना किस देश द्वारा शुरू की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। हाल ही किस उपध्रुवीय क्षेत्र में कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तन देखा जा रहा है? आर्कटिक बोरियल जोन। हाल ही चर्चा में रहे जूट निगम ऑफ इंडिया JCI का क्या कार्य है? कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद कार्यों को पूरा करना। भारत में ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? 363.30 बिलियन डॉलर। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? किसकी जयंती पर? भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। हाल ही में शुरू की गई हीरा थोक प्राधिकरण DIA योजना के तहत कितने कैरेट से कम के हीरे का आयात शुल्क मुक्त होगा? 1/4 कैरेट से कम का। हाल ही में चर्चा में रहे एक नए शोध से प्रारंभिक मानव के महत्वपूर्ण पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस के आहार के संबंध में किस प्रकार का तथ्य उजागर हुआ है? क्या है तथ्य? वे वनस्पति आधारित आहार पर निर्भर रहते थे। हाल ही चर्चा में रहे मिशन स्कॉट स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता। विश्व के 100 कंटेनर पोर्टों में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की रैंक क्या है? 26वां स्थान है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए भारत किस प्रकार इंजन का विकास कर रहा है? स्क्रैमजेट इंजन का। प्रथम पराक्रम दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? कोलकाता में। हाल ही में एंटिटी लॉकर किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। हाल ही में रत्नागिरी में किस प्रकार के ऐतिहासिक स्थल उत्खनन फिर से शुरू हुआ? बौद्ध स्थल। हाल ही चर्चा में रहे लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी ए हिस्ट्री ऑफ द चोल एम्पायर के लेखक कौन है? अनिरुद्ध कनिसेट्टी। हाल ही चर्चा में रही सैम्बियन महादेवी कौन थी? चोल राजवंश की महारानी थी।
भारत में कॉफ़ी की किस किस्म का उत्पादन होता है? किसका होता है? अरेबिका और रोबस्टा। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? 105वां स्थान। हाल ही चर्चा में रहे भारत ब्लू शिप कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयी क्षेत्र में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन उत्पादन का पता लगाया है? डार्क ऑक्सीजन। हाल ही में चर्चा में रही नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन किस देश तक जा रही है? रूस से जर्मनी तक। राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था? मौली। मौली मतलब मोनाल, उत्तराखंड का राज्य पक्षी से प्रेरित होकर। राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ आयोजित किए गए हैं? कहाँ किए गए हैं? उत्तराखंड में। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला देश और क्षेत्र कौन सा है? देश नहीं, क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कौन सा पुरस्कार सबसे पुराना है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में सबसे पुराना पुरस्कार है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। हाल ही में चर्चा में रहे जोविडियर डिजीज किस प्रकार के रोग से संबंधित है? किससे है? न्यूरोलॉजिकल। हाल ही में चर्चा में रहे कॉकबोरोक भाषा किस राज्य की राजभाषा है? कॉकबोरोक है त्रिपुरा की। हाल ही में किस मंत्रालय ने 56 नई जल ग्रहण विकास परियोजना को मंजूरी दी है? किसने दी है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में रहे जोविडियर डिजीज किस प्रकार के रोग से संबंधित है? ये हमने पूरे पहले ही कर दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला। भारत में मार्शल लॉ का उल्लेख संविधान में कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? कौन प्रथम पर है? केरल है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डेटा सार्वभौमिकता से जुड़ी कौन सी नई पहल चर्चा में है? कौन सी है? डेटा दूतावास। हाल ही में हवाई अड्डों पर तेजी से इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन। किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 में शामिल किया गया है? हैदराबाद। नाक्शा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसे किया गया भी? मनु भाकर, डी मुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा दिया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय उपग्रह तकनीकी कंपनी पिक्सेल पृथ्वी के अवलोकन के लिए किस प्रकार की इमेजिंग तकनीकी का उपयोग करती है? कैसी करती है? हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। हाल ही चर्चा में रहे कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? कंपाला का किससे है? अफ्रीका के कृषि खाद्य प्रणालियों से। काशी तमिल संगम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हाल ही में चर्चा में रही सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। हाल ही में चर्चा में रही INS वागसीर किस श्रेणी की पनडुब्बी है? कैसी है? डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी है। भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंध पहली बार कब स्थापित हुए थे? 1965 में। भारतीय सेना दिवस विषय 2025 का क्या है? समर्थ भारत सक्षम सेना। भागवस्त्र मिसाइल किसका मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है? ड्रोन हमला। हाल ही में चर्चा में रही DEHP प्लास्टिसाइजर का काम क्या है? वो और कौन सा है? यह एस्ट्रेज एंजाइम को एंजाइम तोड़ता है। दोस्तों, हमारी जनवरी की वन लाइनर करंट अफेयर का पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। हम पार्ट 2 लेकर जल्द ही आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा करें इंतज़ार, रहें अपडेट हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।